Hello beauties, welcome back to my YouTube channel. It's me Asha and you are watching my third vlog right now. होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन ब्रेकफास्ट से शुरू हो गया बिकॉज़ मुझे उठते साथ भूख लगी। मोस्टली मैं ब्रेकफास्ट उठते साथ नहीं करती बट आज मैंने उठते साथ ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट में ब्रेड था एक स्लाइस और उसके ऊपर पीनट बटर और उसकी टॉपिंग थी एप्पल की। और ये खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी और ये है भी काफ़ी हेल्दी था, तो बस मैंने ये खाया। उसके बाद मैंने शॉवर लिया था बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद मैं हेयर ब्रश कर रही थी। और मेरे माइंड में ये आया था बिकॉज़ जब मैंने लास्ट टाइम स्टोरी अपलोड करी थी कोई अपने इंस्टाग्राम पे तो हेयर फॉल से रिलेटेड, तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हमें कोई सलूशन बता दें हेयर फॉल से रिलेटेड। तो वो बस मतलब एक ऑयल था, मेरी मम्मा ने लास्ट ईयर बनाया था हमारे लिए हेयर फॉल से रिलेटेड एंड टोटली होममेड। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे उसके अंदर। सरसों का तेल होगा, एलोवेरा जेल होगी और जस्ट अनियंस का पानी होगा। जस्ट ये 3 चीज़ें होंगी एंड वो आपके बालों में इतना अफेक्टिव होगा, आपके बाल शाइनी होंगे, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, आपके बाल डैंड्रफ वगैरह वो ख़त्म हो जाएगा। सारा कुछ होममेड एंड ऑर्गेनिक। और यहाँ पे दोपहर का खाना था, मैंने बस वही सुबह का एक स्लाइस खाया हुआ था। उसके बाद फिर घर में समोसे बने हुए थे, टिक्कियाँ थी और नान मंगवाए हुए थे बाहर से, तो मैंने एक नान खाया था, साथ में टिक्की वगैरह खाई थी। और ये मेरा बस दोपहर का लंच था। खैर लंच तो इसके बाद भी था बट राइट नो मैंने बस यही कुछ खाया था। और बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था और हमारे 6 के 6 बच्चे सारे स्कूल गए हुए थे, उनका फ़र्स्ट डे था। मेरे बड़े भाई के 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां, और जो उससे छोटे भाई हैं उनके 2 बेटे हैं। मतलब पूरे 6 बच्चे हैं हमारे घर में मेरे दोनों भाइयों के मिला के। और वो माशाल्लाह 6 के 6 ही स्कूल जाते हैं। जो मेरे बड़े भाई का बड़ा बेटा है वो 4 क्लास में है, उससे छोटी जो बेटी है वो 2 क्लास में है, और उससे जो छोटी है वो है नर्सरी में और उससे छोटी प्ले में है। और इसी तरह जो छोटे भाई के हैं उसका जो बड़ा बेटा है उनका वो है आई थिंक वो भी नर्सरी में है, और उनका जो छोटा बेटा है वो अभी उसने ज्वाइनिंग करी है और वो प्ले में है। और यहाँ पे नान टिक्की खाते खाते मैं अपनी आपी को जो मेरी बड़ी भाभी हैं अपनी आपी को स्टोरियाँ सुना रही थी जॉब से रिलेटेड, और हम सारी इस तरह की जॉब्स वाली बातें कर रहे थे। और यहाँ पे मेरे भाई की जो बेटी है वो आई थी मेरे पास, और जाते हुए थोड़ा कैमरा जो ट्राइपॉड पे था स्टैंड भी थोड़ा सा उधर को हो गया था। और यहाँ पे इतनी क्यूट सी चीज़ें कर रही थी, खुद आगे आ रही थी, वीडियोस बना रही थी अपनी। यहाँ पे वैसे मेरा नान कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने बॉटल पी थी। और यहाँ पे आपके लिए हमारे घर का जो एसी ख़राब हुआ था उसके लिए एक छोटा सा फ़नी कॉमेडी शो। हेलो गाइस, मैं हूँ आशा और हम यहाँ पे आए हैं रुमान के घर पे ये जानने के लिए कि इसके एसी के साथ क्या मामला पेश आया था। जी रुमान अहमद, तो आप हमें बताएं कि आपके एसी के साथ क्या मामला पेश आ गया। मेरे एसी के अंदर चूहे घुस गए थे और उन्होंने तारें काट दी थी, तो फिर एसी खराब हो गया था। और ये हमें था पता क्योंकि हम लोग अपने नानू घर गए थे, तो जब नानू के घर से आए तो फिर हम लोगों ने एसी चला के देखा तो एसी नहीं था चल रहा। तो फिर जब इलेक्ट्रिशियन वाले अंकल को बुलाया तो उन्होंने कहा इसके अंदर जो चूहे घुसे थे और उन्होंने तारें काटी हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही मामला पेश आया था। मैं इनके घर में फ्लोर नंबर 2 के कमरा नंबर 2 में मौजूद थी और मैंने इनके एसी की सूरत हाल भी आपको बताई थी जो इनके एसी के साथ पेश आई। और इसके अलावा आपका क्या रद्द-ए-अमल था ये जानने के बाद कि आपके एसी के अंदर चूहे घुस गए थे? आपको थोड़ा फ़नी लगा या आपको गुस्सा आया या आपका क्या रद्द-ए-अमल था उस बारे में? कि हम सबको एक ही रूम में सोना चाहिए, नीचे वाले फ्लोर नंबर 1 में और कमरा नंबर 1 में। ठीक है, तो फिर आपको गुस्सा आया इस बात में कि आप सबको एक ही रूम में सोना पड़ रहा है? नो, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं आशा और मेरे साथ मौजूद थे रुमान अहमद बाजुआ जो कि इसी घर से मौजूद थे। और ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे ताकि आपको ये बता सके कि घर क्या उधम मचाया हुआ था। इनके घर में सारी तारें तोड़ी हुई थी एसी की। और दूसरी बात ये कि उन्होंने सारा गनमन बाल ये वो इधर उधर का गनमन भी उसी सुराख में घुसाया हुआ था। और उन्होंने पूरी बच्चा पार्टी चिल्लर पार्टी चलाई हुई थी इनके एसी में। और ये जानकर मुझे तो बहुत दुख हुआ मगर इनको बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि ये सारे बच्चे एक ही रूम में सो रहे थे। ओह माय गॉड, ये इतना फ़नी था। मेरी लाइफ का फर्स्ट अटैम्प्ट था कि मैंने कुछ फ़नी या कुछ क्रिएटिव चीज़ बनाई हो। रात को लेटे लेटे मेरे माइंड में आया, बस मैंने बना दिया। और उसके बाद हमारे घर में समोसे बने थे और ये मेरी आपियों ने समोसे बनाए थे हम सब के लिए बिकॉज़ मेरा कल बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था समोसे वगैरह खाने का, तो मैंने इनको बोला था।
तो उन्होंने समोसे बनाए थे हमारे लिए और साथ में टिक्कियाँ बना ली थी। और नान वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था बाहर से ही आ गए थे। ज़्यादातर हम लोग घर में ही बनाते हैं, हम लोग नहीं, खैर आप यहाँ घर में ही बनाते हैं। और इसका नाम मानो है। ये मेरी हर वीडियो में आपको नज़र आया करेगी क्योंकि इसकी मैं फ़ेवरेट हूँ और मेरी ये फ़ेवरेट है। और मैंने कुछ भी खाना हो इसने मेरे साथ खाना होगा, कोई बात बतानी हो मुझे साथ बतानी होगी। और उसके बाद मिल्क शेक का टाइम था, बिकॉज़ दिन में मैंने एक बार भी मिल्क शेक नहीं था पिया, इसलिए मैंने बनानाज़ के अंदर वही 2 बनानाज़ थे और 1 ग्लास मिल्क था। और शुगर मैं कभी कभार ऐड कर लेती हूँ, कभी कभार नहीं भी करती। और बस मैंने ये बनाना शेक बनाया था और उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने ये बनाना शेक पी लिया था। और ये बहुत बहुत यमी था और है भी थोड़ा थिक थिक। मुझे लाइट सा नहीं पसंद, जो लिक्विड ज़्यादा हो जाता है वो नहीं पसंद, जो थोड़ा थिक होता है मुझे वो वाला अच्छा लगता है। और मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्लिप ऐड किया यहाँ। मैं मक्का में रहती हूँ। किधर रहती हो? मक्का में। अच्छा, और मैं उधर रहती हूँ। किधर रहती हो? अपने घर। शेक पीती हो? पीती हूँ। और कोई बात बताओ। और क्या पढ़ा था? घर। क्या पढ़ा था? मैं घर में रहती हूँ। स्कूल में क्या पढ़ा था? कोई पोइम सुनाओ। पोइम? पोइम सुनाओ। कीतर 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 तार और बदलती हुआ हाफ बसा बस आए लाइक का दायरा मिठास आए। क्लैपिंग। मौसम इतना प्यारा हो गया था, उसके फ़ौरन बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी और मुझे बारिश बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने सोचा बारिश तो हो रही है, क्यों ना मैंने अपनी जो बुक स्टार्ट करी हुई है वो पढ़ लूँ। एंड ये बुक मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है। लाइक जिनको ये क्वेश्चंस होते हैं लाइफ में कि हम लोग क्यों उदास हैं, दूसरे क्यों हैप्पी हैं, या एक बंदा अपनी लाइफ को टोटली इंजॉय कर रहा है एंड दूसरा जो है पुअर एंड मिजरेबल है, क्यों एक इंसान इतना फेयरफुल है, डरा है, और क्यों दूसरा उसके ऑपोजिट इतना फेथफुल एंड कॉन्फिडेंट है। एक इंसान अपनी लाइफ में टोटली सक्सेसफुल एंड हेल्दी है और दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट है। एक काइंड एंड रिलीजियस है, दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट है। एक इंसान की जो शादी है वो हैप्पीली मैरिड है और दूसरा अनहैप्पीली फ्रस्ट्रेटेड है। आपके माइंड में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, क्यों आते हैं? अगर आते हैं तो इस बुक में वो तमाम रीज़न्स उन्होंने लिखी हुई हैं, हर एक चीज़ के बारे में, आपकी फेलियर के बारे में, आपकी सक्सेस के बारे में, आपकी मिरेकल वर्किंग पावर के बारे में, मिजरी के बारे में, फुयन के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी डिफ़िकल्टी से डील करने के बारे में, हर चीज़ के बारे में। ये मेरी बुक उधर रखो। बस फिर यहाँ पे बुक पढ़ते हुए मानो आ गई थी, सो मैंने अपनी रीडिंग क्विट कर दी थी एंड मैं मानो को थोड़ा बहुत होमवर्क करवाने लग गई थी, बिकॉज़ वो कह रही थी कि मैंने मामा के पास होमवर्क नहीं करना, मैंने फुप्पो के पास करना है। तो मैंने कहा चलो हम दोनों मिलके करते हैं। और बस आज का व्लॉग इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर अ लॉट एंड थैंक यू सो मच।